हेलो। जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट किया था अपना अपाचे नेटबीन्स का। इस वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और जावा की ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, क्योंकि इसमें फुल डेफिनेशन के साथ मैं वो चीज़ समझाने वाला हूँ आप लोगों को। तो हम लोग बढ़ते अपने आईडी की तरफ। यहाँ पे आईडी में आने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जिस तरीके से मैं जावा और ये सबको क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल पे आना है। जावा पे अदर्स पे क्लिक करके जावा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे ट्यूट1 नाम देता हूँ अपना। तो यहाँ पे मुझे एक कोड एब्रीवेशन आ चुका है, कोड स्निपेट कहेंगे इसको। तो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं मैं वो ये सब कमेंट्स और जितने भी इनके हटा लेता हूँ कि मुझे भाई ये सब की ज़रूरत नहीं, ये सब हटा दो। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास एक क्लास और मेन फंक्शन बताए। ठीक है, जावा कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए उसको क्लास होना ज़रूरी है। ठीक है, क्लास पब्लिक हो या कुछ भी चलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही रहती है। क्लास कैसे बनाई जाती है, क्लास लिखा जाता है और जो क्लास के आगे नाम होता है वो फाइल का जो नाम आप देते हो वही नाम होता है। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो जो मेरा मेन फंक्शन है वो पब्लिक है। ठीक, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, इस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और जो हम लोग का इसमें होता है वॉइड, वॉइड मतलब कुछ नहीं। जो ये मेन फंक्शन है वो हमारा कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। ठीक है, आप लोग को ये समझना चाहिए कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो कुछ रिटर्न टाइप नहीं है इसका। ठीक है, उसके अंदर जो है वो प्रिंट करेगा लेकिन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। ठीक, मैं यहाँ पे जो भी है उसका लिख देता हूँ कि हाँ वॉइड क्या कर रहा है। हम लोग अपना मेन टॉपिक लिखते हैं यहाँ पे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, अभी हमारे डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक, वो लिख देता हूँ मैं नीचे। डेटा टाइप्स होते हैं एक प्रिमिटिव और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव। ठीक, पहला टाइप उनका क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और सेकंड टाइप क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक भी कुछ हो ना समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग जो प्रिमिटिव को PRE लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होता है। अभी हम लोग के पास आ जाता है प्रिमिटिव में भी सब कैटेगरीज होती है। ठीक, प्रिमिटिव के अंडर आ जाता है हम लोगों का। पहले मैं यहाँ पे लाइंस देखता हूँ छोड़ के कि हाँ भाई ऐसे। आप लोग देख सकते हो मैं कमेंट आउट्स कैसे कर रहा हूँ। जावा में कमेंट्स को इस तरीके से लिखते हैं, डबल स्लैश डालोगे तो कमेंट हो जाएगा। तो प्रिमिटिव में आ जाते हैं हम लोगों का एक न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो यहाँ पे कमेंट आउट करके लिख दूँगा उसके आगे, कि आप लोगों को आगे कुछ हैरानी ना हो आना, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कोड देने के बाद तो हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या जादू जादू हो गया। ठीक, तो ऐसे जादू ना हो आप लोगों के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक में भी आ जाता है, पहले हम लोग न्यूमेरिक में हमारा क्या क्या आ सकता है। न्यूमेरिक में एक आ सकता है हम लोगों का इंटीजर। ठीक है, जो इंटीजर वैल्यूज़ होती है, और दूसरी फ्लोटिंग पॉइंट जो डेसिमल्स वैल्यू होती है, डेसिमल वैल्यू फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं जो। ठीक है, तो पहले हम लोग इंटीजर्स पढ़ते हैं। तो मैं जो भी लिख रहा हूँ भाई उसकी सब कैटेगरी बता दे रहा हूँ कि हाँ मैं इंटीजर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, और नॉन न्यूमेरिक में हम लोगों का क्या आ जाता है, कैरेक्टर और बुलियन। ठीक है, ये मैं अभी आगे पढ़ाऊँगा। पहले हम लोग को पढ़ना है न्यूमेरिक में इंटीजर। ठीक, इंटीजर पढ़ के लेना है, और जो हम लोग का नॉन प्रिमिटिव है वो मैं बाद में पढ़ाऊँगा। ठीक, आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगा वो। अभी पहले हम लोग यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं। ये जो नॉन न्यूमेरिक है वो बाद में पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिक में जो इंटीजर है उसके बारे में। तो अभी इंटीजर के बारे में पढ़ना है, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया, सब टॉपिक दिया कि हाँ भाई न्यूमेरिक का इंटीजर पढ़ेंगे। अब हम लोग इंट ए बनाया मैंने, और इंट ए को असाइन कर दिया 12। अभी यहाँ पे लिखा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन ब्रैकेट डाल के ए लिख दिया और सेमी कॉलन डाल दिया। अब मुझे यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा है कि भाई सिस्टम में कुछ तो एक एरर है। ठीक, अब ये एरर को कैसे सॉल्व करना है। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या एरर की है,
सिस्टम का जो एस है वो एस को मैंने स्मॉल कर दिया है। जैसे मैं इसको कैपिटल करता हूँ, ये मेरा हो गया। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा आप लोगों को, तो मेरा 12 देख लो प्रिंट हो चुका है, नीचे कंपाइल होकर प्रिंट हो गया। ठीक, अब आप लोग बोल रहे होगे कि इंटीजर में तो सिर्फ इंट आ गया भाई और आगे का पढ़ा हो गया। अभी नहीं, इंटीजर में हमारे पास आता है फिर बाइट। ठीक, इंटीजर में हम लोगों के पास आता है बाइट। यहाँ पे इंट हमारा क्या है, इंट एक डेटा टाइप है, एक है वेरिएबल नेम है, और 12 जो है वो वेरिएबल को असाइन किया हुआ वैल्यू है। आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि यहाँ पे इंट क्या है, ए क्या है और 12 क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं अपने, और नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया बाइट इक्वल्स टू 20 डाला। अभी मैं इसको भी प्रिंट करूँगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे साइड में एरर थ्रो करता है नेटबीन अपाचे की आईडी में, वो कुछ नहीं है कि आगे मैंने उसका यूज़ नहीं किया, इसके लिए मुझको वो देता है एरर, नहीं वार्निंग देता है। ठीक, मैंने रन किया, यहाँ पे ये 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी उसी तरीके से होता है लॉन्ग, और उसी तरीके से हम लोग के पास होता है शॉर्ट। ठीक, जिस तरीके से मैं ये सब एक इंटीजर टाइप है हमारा, इंट, बाइट, फ्लोट और शॉर्ट, ये जितना भी है हम लोगों का इंटीजर टाइप है। ठीक, इसमें हम लोग को सिंपल नंबर लिखना है। ठीक, सिंपल नंबर, होल नंबर कह सकते हो इसको। ठीक है, होल नंबर लिखना है, WHOLE, होल नंबर। ठीक, अभी इसमें आप लोग को तुम लोग कह रहे हो कि भाई सब तो इंटीजर है, इसमें फ़र्क क्या है। ठीक, तो सब इंटीजर है, हाँ ठीक है, लेकिन सबका रेंज का फ़र्क है। ठीक, रेंज का फ़र्क है और इन लोग की मेमोरीज़ का फ़र्क है। ठीक, कोई 2 बिट्स ऑफ मेमोरी ले रहा है, कोई 4 बिट्स ऑफ मेमोरी ले रहा है, और कोई 6 बिट्स ऑफ मेमोरी ले रहा है, कोई 8 बिट्स ऑफ मेमोरी ले रहा है। ठीक, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, इंटीजर ले रहा है 1 बाइट्स और बाइट्स ले रहा है 2 बाइट्स, तो मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा है। हमारा इंटीजर कितना लेता है 2 बिट्स ऑफ मेमोरी, और बिट्स कितना लेता है 1 बिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक, अभी देखो मैं यहाँ पे आपको रेंज भी लिख के दिखाता हूँ, रेंज कितने से कहाँ तक वेरी करता है। तो आप लोग देख सकते हो रेंज इतना वेरी करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -129, तो मुझे डायरेक्ट एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पे कि भाई ये रेंज आउट ऑफ है, कि मतलब जो तुम्हारी बिट्स की रेंज है -128 से 127 तक ही है। ठीक है, तो तुम उसके अंदर ही डिफ़ाइन करो मुझे, अगर उसके अंदर डिफ़ाइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें एरर थ्रो कर दूंगा। हमारा कंपाइलर ये कहना चाहता है हमको। तो मैंने जैसे वहाँ पे लिखा -127, वो आ गया। ठीक है, वो वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम लोगों का जो भी इंटीजर है, फ्लोट नहीं कहूँगा, इंटीजर है, लॉन्ग है, शॉर्ट है और बिट्स है, वो हम लोगों को जो हम लोग इसको वैल्यू देंगे वो तो प्रिंट करेगा, लेकिन इन लोग में होता है रेंज का फ़र्क। ठीक, रेंज का और मेमोरी एलोकेशन का फ़र्क होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या है। ठीक, फ्लोटिंग पॉइंट में हम लोग लिखते हैं डेसिमल वाले नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक, डेसिमल और फ्रैक्शनल नंबर लिखते हैं। फ्रैक्शनल नंबर मतलब जो पॉइंट में हो। तो पहले हम लोग बना लेते हैं अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका डेटा टाइप फ्लोट होगा। ठीक, अभी आप लोग देख रहे हो मुझे एक अच्छा से एरर थ्रो कर दिया, डबल पे भी दिया है और फ्लोट पे भी दिया है। दोनों में ही डेसिमल वैल्यू लिख सकते हैं हम, लेकिन फिर यहाँ पे क्या आ गया, रेंज वेरी कर रहे हैं क्या। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेंज है भाई, यहाँ से यहाँ तक की ही रेंज में तुम वैल्यू दो। ठीक, ये मैंने एरर कैसे सॉल्व किया अभी। अगर कभी भी फ्लोट को लिखना है, ठीक है, फ्लोट क्या है, एक डेटा टाइप, मैंने फ्लोट लिख दिया, एक फिर उसका नाम दे दिया, एफ नाम दे दिया। ठीक, अब इक्वल्स टू लगा दिया, और नंबर जो दिया मैंने, ठीक, वो नंबर जो मैंने दिया है वो नंबर के आगे एफ़ लगाया है। ठीक, अगर मैं एफ़ डिफ़ाइन कर रहा हूँ नंबर के आगे, तो वो मेरा फ्लोटिंग नंबर है। ठीक, और फ्लोटिंग नंबर कैसे लिखा जाता है, डेसिमल में लिखा जाता है। मैं आपको यहाँ पे सब आगे लिख के दे देता हूँ। मैं यहाँ पे आगे आप लोग को लिख के दे रहा हूँ। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। ठीक, इन सिंपल टर्म्स डेसिमल नंबर। ठीक, डेसिमल नंबर फ्लोट में एक रेंज वेरी करता है कि हाँ भाई सिंगल डेसिमल या डबल डेसिमल तक ही जाएगा। ठीक, और डबल में वेरी करता है रेंज जो कि डबल में एप्सिलॉन ई तक रहता है। ठीक है,
आप लोग को बहुत मैं मैथमेटिकल टर्म्स बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बारीकी होती है। ठीक, ये सब आप लोग डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल जितने अच्छी तरीके से आप लोग अपना फाउंडेशन समझोगे ना, उतना ही बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसके लिए मैं इतना डीप में समझा रहा हूँ। वो हालांकि छोटा सा टॉपिक है, एक डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल, फिर भी मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया है क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। ठीक, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और मुझे यहाँ 20 शो कर रहा है क्योंकि मैंने जो अपना डबल का वैल्यू है वो असाइन किया डी में, और मैं प्रिंट करा रहा हूँ बी, और बी में हमारा क्या सेव है 20, ऊपर देख लो। तो इसलिए मुझे एरर थ्रो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे डी करता हूँ तो आप लोग देखो मुझे डबल का कहाँ तक दिखा रहा है। मैंने डबल की वैल्यू डाला क्या है, मुझे दिखा कितना रहा है। समझ रहे हो ना ये बात को आप? इस वजह से हम लोग डबल को बताते हैं कि रेंज वेरी करता है। आप लोग को मतलब इसमें दिया तो सेम ही टर्म है, फ्लोट में भी आपको डेसिमल वैल्यू आएगी, डबल में भी आपको डेसिमल वैल्यू आएगी, लेकिन रेंज वेरी करता है। मैं आपको डबल की एक रेंज, मैक्सिमम रेंज जो है वो लिख के बता रहा हूँ। समझ में कुछ नहीं आएगा मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग जितना हो सके उतना शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करो कि हाँ भाई जो फ्लोट और डबल है वो डेसिमल वैल्यू लेते हैं, और जो इंट बाइट लॉन्ग शॉर्ट है वो हम लोगों का होल नंबर की वैल्यू लेता है, सिंपल 20, 30, 40 लाइक दिस नंबर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप में आ जाते हैं हम लोगों का कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, जो जावा में दिया हुआ है कैरेक्टर कांस्टेंट। अभी कैरेक्टर कांस्टेंट में आ जाता है, अब जैसे कि हम लोग लिखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट को लिखना कैसे, पहले तो उसका डेटा टाइप दिया जाता है CHAR। कैरेक्टर का डेटा टाइप दिया कैसे जाता है, CHAR से लिखा जाता है। तो मैं यहाँ आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, CHAR, मैं इसको नाम दे देता हूँ अपने वेरिएबल का नेम इज इक्वल्स टू ये, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक, कैरेक्टर की वैल्यू हमेशा कोट्स में लिखी जाती है। ठीक, अब मैंने इसको प्रिंट कर दिया, आप लोग देख सकते हो मेरा कैरेक्टर प्रिंट हो गया। अब कैरेक्टर कांस्टेंट में एक मतलब बहुत ही वैसी बात है। ठीक, अभी यहाँ पे देखो मैंने इतना बड़ा नाम लिख दिया है, वो नहीं होगा, वो सिर्फ एक कैरेक्टर लेगा। हालांकि होता ये 2 बाइट्स का है, इसको 2 बाइट्स लेना चाहिए, लेकिन प्रिंट ये सिंगल बाइट ही करेगा। ठीक, होता है ये 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी है, इसको अजम्पशन जो बनाया गया है वो 2 बिट्स ऑफ मेमोरी बनाया गया है, लेकिन प्रिंट सिंगल बिट्स ऑफ मेमोरी करता है ये। तो जैसे कि मैंने उसमें नेम लिखा पूरा, वो कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है, उसमें एस प्रिंट करा खाली। ठीक है, अभी हम लोगों के पास नॉन प्रिमिटिव में दूसरा क्या है, बुलियन। बुलियन में क्या लेता है, खाली ट्रू या फॉल्स, मतलब 1 या 2, इसमें रखता है नॉर गेट, या तो 1 जाएगा या तो 0 जाएगा। ठीक, 1 या 0, 0 या 1, ये वैल्यू लेता है। आप लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो तो जैसे कीबोर्ड ऑन करते हो सामने वाले को एक ऊपर लिख के आता है इस टाइपिंग, तो वहाँ पे जो फॉल्स रहता है तुम्हारा वो ट्रू हो जाता है। जब ट्रू होता है तो ट्रू में मैंने लिख दिया कि इस टाइपिंग क्या ट्रू है भाई, तो इस टाइपिंग ट्रू हो जाता है। ठीक, समझ में आया? जैसे कि 2 लोग चैट्स कर रहे हैं आपस में, और एक ने अपना कीबोर्ड ऑन किया व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे उसका ऊपर लिख के आ जाता है इस टाइपिंग, तो वहाँ पे ट्रू और फॉल्स की कंडीशन रहती है। जैसे कीबोर्ड मैं कंडीशन लगा दूंगा, कीबोर्ड हट जाए तो फॉल्स हो जाए, तो इस टाइपिंग बंद हो जाता है। तो ये हम लोगों के डेटा टाइप्स थे और वेरिएबल्स थे, कि वेरिएबल्स क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है। अब आगे और समझते हैं इसके बारे में। जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, वो आप लोग अपने बुक्स में लिखो, नोट्स बनाओ अच्छे से इसकी। ठीक है, मैं आप लोग को फिर से एक चीज़ समझाना चाहूँगा कैसे डेटा टाइप वेरिएबल बनाना है। अगर मैं लिख दूँ इधर पे x = 50, ठीक है, ये तो मेरा एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल का नेम x हो गया, उसको मैंने असाइन कर दिया 50। लेकिन हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसका हम लोग नाम देंगे। तो मैं इसको देता हूँ इंटीजर टाइप, इंटीजर डेटा टाइप। इसको लिखते कैसे, पहले हमारा आता है डेटा टाइप, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, कैरेक्टर है, वो आता है। फिर सेकंड पे क्या आता है, वेरिएबल नेम। ठीक है ना, जो मेरा नेम है, जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप का एक नेम देना पड़ा। वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल x है। ठीक है, x वेरिएबल कौन सा टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का है, फिर उसको असाइन किया जाता है। ठीक, इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है किस तरीके से हम लोग को डेटा टाइप बनाना है अपने प्रोग्राम में, जावा प्रोग्राम में। ठीक है, जावा प्रोग्राम में डेटा टाइप किस तरीके से बनाना है, पहले आता है डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, फिर वेरिएबल को असाइन किया जाता है। असाइन जो किया जाता है उसको हम लोग इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं।
ठीक है। हम लोग असाइन नहीं भी कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने इंट एक्स और सेमी कोलन लगा दिया, ठीक। तो असाइनमेंट हम लोग को करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। इनिशियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इनिशियलाइजेशन कुछ केसेस में नहीं किए जाते, कुछ केसेस में किए जाते हैं। अगर नहीं करना है तो मतलब उधर पे रीडिंग क्लास लगाएंगे, बफर रीड क्लास, ठीक है। आप लोगों को अगर ये मेरा समझाया हो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोग शेयर करो अपने दोस्तों से। इस तरीके से हम लोग डेटा टाइप और डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो को शेयर कर दो अच्छे से अपने दोस्तों से। थैंक